हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा और ये क्लास आपकी डेली होती है। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की करंट अफेयर की क्लास, इस क्लास में हम देखो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 1 है कि हाल ही में स्किल उदय टोंगई योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा ने स्टार्ट करा है, उड़ीसा ने, या पश्चिम बंगाल ने, या फिर बिहार ने। एक योजना है, अगर बात करी जाए तो ये योजना है आपकी स्किल, और एक वर्ड है इसके साथ में जुड़ा हुआ उदय, और एक वर्ड है इसके साथ में जुड़ा हुआ टोंगई। ठीक है, टोंगई। अगर यहाँ पे मैं स्किल की बात करूँ तो जो स्किल वर्ड है ये जो है, आप देखेंगे कि स्किल को तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक स्किल को इंग्लिश में कहें, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में कहूँ कौशल, है ना, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कौशल, या इंग्लिश में इसका मतलब इंग्लिश का है ये वर्ड स्किल। एक वर्ड है यहाँ पे उदय, और उदय जो है ये वर्ड है बंगाली भाषा का। किसका है? ये है आपका बंगाली भाषा का हो जाएगा, और ये बंगाली भाषा, इसका मतलब होता है उठना। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे देखेंगे टोंगे, और टोंगे जो वर्ड है ये है कोक बरोक भाषा का। किसका है? ये है कोक बरोक भाषा का। और कोक बरोक भाषा कहाँ की हो जाएगी? तो देखो, टोंगे बंगाली का हो गया यानी कि बंगाल की, और कोक बरोक भाषा अगर मैं बात करूँ तो आप मुझे बताएंगे कि कोक बरोक भाषा कहाँ की है। अब देखो, ये जो कोक बरोक भाषाओं का, इसका मतलब होता युवाओं के लिए अवसर। इसका मतलब होता है युवाओं के लिए अवसर। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्किल उदय, अगर टोंगे योजना की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्किल से संबंधित है, यानी कि स्किल और उठना यानी कि युवाओं के लिए अवसर, कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए स्किल से रिलेटेड हो जाएगी ये। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये योजना शुरू करी है त्रिपुरा ने। किसने ये शुरू करी है? त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा ने यानी कि यहाँ के जो सीएम हैं वो हो जाएंगे माणिक शाह। ठीक है, यहाँ के सीएम हो जाएंगे माणिक शाह, जिनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर यहाँ पे, तो ये जो योजना है, इस योजना में लगभग 80,000 युवाओं की बात करी जाए, तो इतने 80,000 युवाओं की बात करें तो इनको क्या करा जाएगा? यहाँ पे इनके लिए स्कूल और कॉलेज दिए जाएंगे। या स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे जो स्कूल होने वाले हैं, ये यहाँ पे जो कॉलेज होने वाले हैं, इन स्कूल और कॉलेजेस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या काम करा जाएगा? यहाँ पे भाई इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, या मैं कहूँ कि इनके कौशल को डेवलप किया जाएगा, इनके कौशल विकास के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, ये काम होने वाला है इस योजना में। ठीक है, और अगर बात करें तो जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ये 3 लैंग्वेज में दिया जाएगा। यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये 3 भाषाओं में दिया जाएगा। कौन कौन सी भाषा होंगी? देखो, एक तो होगी इंग्लिश, एक हो जाएगी बंगाली, और एक हो जाएगी कोक बरोक। ठीक है, ये बात मैं बताने वाली थी आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। पूरा सवाल आपके सामने है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, आप देखेंगे कि कुशल भारत और जो विकसित भारत है उसके तहत यहाँ पे स्किल उदय टोंगा योजना जो है ये स्टार्ट की गई है। कहाँ पे? त्रिपुरा में ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। हाल ही में गया टेलीस्कोप से किसी ने यहाँ पे गया BH3 ब्लैक होल खोजा है? ये जाक्सा ने खोजा है, या फिर नासा ने, रोसकोसमोस ने, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगर बात करें यहाँ पे गया की। ठीक है,
अगर इसकी बात करूँ गया की, तो ये क्या है, यानी कि गया जो है मैं कहूँ कि ये एक ब्लैक होल, मतलब एक गया BH3 ब्लैक होल खोजा है और गया टेलीस्कोप से। तो गया टेलीस्कोप से अगर बात करें तो गया क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। अब ये जो टेलीस्कोप है इसने अगर बात करें तो गया टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इस गया टेलीस्कोप ने एक एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसने जो है यहाँ पे एक, या मैं कहूँ कि यहाँ पे जो गया BH3 है, BH3 ये क्या है, ये है एक ब्लैक होल हो जाएगा। और इस ब्लैक होल की बात करूं तो इस ब्लैक होल के जो खोज, या मैं कहूँ कि जो इसको खोजा गया है, ये खोजा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किसने खोजा है, ये यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी की बात करूं तो इस यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है इसको खोजा है, ठीक है। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको खोजा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो ये ब्लैक होल है, अगर इसकी बात करूँ तो इस ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग कितना बड़ा है, तो पता है ये जो ब्लैक होल है लगभग इसका जो द्रव्यमान है, जो सूर्य का द्रव्यमान है ना, यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान है इसका भी 33 गुना बड़ा है। यानी कि इतना द्रव्यमान है इस क्या बोलते हैं ब्लैक होल का। अच्छा, फिर ये किस तारामंडल में है, अगर बात करें कि ये ब्लैक होल जो है किस तारामंडल में हो जाएगा, तो इस तारामंडल की बात करें तो ये है एक्विला तारामंडल, ठीक है। ये कौन सी है, ये हो जाएगा आपका एक्विला तारामंडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करें, अच्छा जो जाक्सा है ये कहाँ की है, जापान की, और नासा USA की है, रोसकोसमोस रूस की एजेंसी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, बिल्कुल अगला सवाल है सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ये है खुर्जा सुपर थर्मल पावर, ठीक है। ये खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में। अगर देखो यहाँ पे बात करूँ मैं आपसे खुर्जा सुपर थर्मल पावर की, ठीक है, ये है हमारा खुर्जा सुपर थर्मल पावर, ठीक है। इस खुर्जा सुपर थर्मल पावर की अगर बात करी जाए तो ये पावर प्लांट कहाँ पर होगा, है ना, सवाल ये है। तो सबसे पहली बात अगर इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर हो जाएगा, देखो ये सबसे पहली बात भाई स्थिति, या मैं कहूँ कि ये है कहाँ, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि खुर्जा आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का एक शहर भी, वहीं पर ये खुर्जा पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर पूछूँ ना कि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करी जाए तो एक शहर है बुलंदशहर, ठीक है। यहाँ पर एक शहर है बुलंदशहर की बात करें तो ये हो जाएगा बुलंदशहर में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। अगर इसकी पावर प्लांट की क्षमता की बात करी जाए तो इसकी क्षमता बात करें तो इसकी कुल क्षमता हो जाएगी 660 मेगावाट, ठीक है। 660 मेगावाट मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी 1320 मेगावाट इसकी यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं क्षमता होने वाली है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसकी पहली इकाई की बात करूँ तो भाई इसकी पहली इकाई लग चुकी है, ठीक है, पहली इकाई लग चुकी है। और ये किसके लिए, यानी कि किस उद्देश्य से लगाया है, तो भाई उद्देश्य जो है इसका सीधा है, उद्देश्य है इसका वाणिज्यिक परिचालन, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से लगाई है, ठीक है, व्यापार का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। और भाई ये जो एनर्जी देगा, ये जो ये ऊर्जा देगी, अगर इस ऊर्जा की बात करूँ तो जी ये ऊर्जा देगी कोयला से, ठीक है, या कोयला दहन से जो है ये ऊर्जा देने वाली है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में पहली जो है यहाँ पे इकाई लगाई जा चुकी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे ये देखो लगाई जा चुकी है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 12 फरवरी को हमने 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई, इनका जन्म कहाँ पे हुआ।
इनका जन्म गुजरात में हुआ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या हरियाणा में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद, अगर सरस्वती की बात करी जाए, सरस्वती, ठीक है, इनकी बात करी जाए तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये बनता है कि भाई इनका जन्म कब हुआ। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है ये 12 फरवरी को होता है, 12 फरवरी 1824 को, ठीक है, जन्म हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात है कि इनका जन्म हुआ कहाँ पर था। अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में इनका जन्म होता है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ कि इनका नाम क्या था, मूल नाम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनका नाम था मूलशंकर, इनका मूल नाम हो जाएगा। अब देखो इनके क्या बोलते हैं 1824 में इनका जो है जन्म होता है। तो अगर मैं 2025 में इनकी जयंती की बात करूं तो इनकी जयंती कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे अगर बात करें तो इनकी जयंती हो जाएगी 201वीं जयंती हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, इनके द्वारा कुछ स्थापित करा गया था क्या? बिल्कुल, स्टार मार्क करेंगे और लिखेंगे। इन्होंने 1875 की बात करूं, 57 में, गलत हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर 1857 की बात करूं तो 1857 के टाइम पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। उफ, 1875 ही होगा क्योंकि 57 में तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना करी थी। और आर्य समाज का हेड क्वार्टर कहाँ पर था? तो ये लाहौर में इसका हेड क्वार्टर था, ठीक है, लाहौर में हेड क्वार्टर था। और इन्होंने एक नारा दिया था, अगर इनके नारे की बात करी जाए तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और ये बहुत बार आपसे पूछा है कि वेदों की ओर लौटो ये किसने बोला था, तो इन्होंने बोला था, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। और घर वापसी का नारा भी इनका ही था, ठीक है, घर वापसी का नारा भी इन्होंने दिया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 1824 में इनका जन्म होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5, और इस सवाल पे आप बहुत सारे स्टार लगाएंगे क्योंकि ये सवाल आपके लिए कोई हल्का सवाल नहीं, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है, इसका मरीज किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है। चलिए, तो देखो पहली बात तो ये क्या है, बॉम्बे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, तो इसका जो मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये ट्रांसप्लांट कहाँ पर हुआ है, किसका है, किडनी का, ये भी इम्पोर्टेंट रखना है। तो ये कोच्चि में हुआ है, चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में। देखो ये हुआ है मुंबई में ही, ठीक है, पहली बात। अगर सबसे पहली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पहली बार हुआ है, ये पहला है जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। अच्छा है क्या भी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका, ये होगा आपका किसका, ब्लड ग्रुप का, सॉरी यहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट है। अच्छा पहली बार हुआ है, बिल्कुल, हुआ कहाँ पर, मुंबई में, ये हुआ है मुंबई में। और मुंबई में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है यहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल, या मैं कहूँ कि ये जसलोक हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं इसकी। 1952 में एक व्यक्ति थे वाईएम, ठीक है, 1952 में वाईएम भिड़े ने एक बात बताई, इन्होंने कहा कि भाई बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, इन्होंने एक न्यू ब्लड ग्रुप बताया, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई एक न्यू ब्लड ग्रुप बताया। और जो ये न्यू ब्लड ग्रुप था
तो इन्होंने कहा कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। कौन सा होगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, और इन्होंने ना इसे दुर्लभ बताया था, और दुर्लभ इसलिए बताया था क्योंकि ये नॉर्मल मिलता नहीं है। और इंडिया की बात करूँ तो भारत में लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक का ये मिल पाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा दुर्लभ बताया। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई, ठीक है। चलिए, और ये हो चुका है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है 6। सवाल नंबर 6 पर आप 1-2 स्टार फालतू लगाएंगे क्योंकि ये आपका 5 स्टार का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है, देखो। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? भाई, ये सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीते हैं, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक में, हरियाणा ने। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहली बात करूँ मैं यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों की, है ना। देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों की, अगर बात करें हम यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों की बात करूँ, तो जो राष्ट्रीय खेल हैं जो ये पहली बार हुए थे, अगर बात करूँ कि जो फर्स्ट राष्ट्रीय खेल हुए थे, ये हुए थे आपके लाहौर में। कब हुए थे? ये हुए थे लाहौर में, और लाहौर में हुए थे 1924 में, ठीक है। 1924 में लाहौर में हुए। चलिए, अब यहाँ पे बात करूँ, इसके बाद में होते हैं 37 नंबर के। 37 नंबर के कहाँ पर हुए? तो ये हुए थे गोवा में, ठीक है। कहाँ हुए? ये गोवा है, ठीक है। कहाँ पर हुए? ये हुए गोवा में, ठीक है। और गोवा में भी कहाँ पर? गोवा यानी कि मैं कहूँ कि ये महाराष्ट्र में होते हैं, गोवा महाराष्ट्र, यानी कि मोगा में, ठीक है। चलो, और ये कब हुए हैं? आप देखोगे ये 2024 वाले थे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए कि 39 वाले कहाँ पर हुए हैं, तो 38, अगर यहाँ पे 38वें की बात करूँ, तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, अगर इनकी बात करें, तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो होस्ट किए हैं, ये होस्ट किया है उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। अब यहाँ पे 39 की बात करूँ, तो ये जो 39 है, ये तो 2025 में हुआ है। 24-25 की बात करें तो 24-25 में। अब ये जो होगा 39 वाला, अगर इसकी बात करूँ, तो ये होगा 2027 में, ठीक है। अब ये होगा कहाँ पर? 2027 में ये होगा मेघालय में, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? ये होगा मेघालय में। ये तो कुछ इसकी सिंपल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। ये कैसी थी? ये हो जाएगी आपकी एकदम साधारण इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करती हूँ मैं 38वें सवाल की, इसके बारे में। चलिए, यहाँ पे 38वें सवाल की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आवाज़ बाहर की आ गई थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जो हमारी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं ना, अगर इनकी बात करें, तो इसको होस्ट किसने किया है? उत्तराखंड ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। अब इसके शुभंकर की बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? अगर बात करें, इसका शुभंकर हो जाएगा मोली, ठीक है। शुभंकर हो जाएगा इसका मोली। अब दूसरी बात यहाँ पे करूँ, तो ये वहाँ का उत्तराखंड का एक पक्षी है, ठीक है। अब इसके मसाल की बात करूँ मैं, तो जो इसकी मसाल होगी, अगर इसकी बात करूँ, तो इसकी मसाल हो जाएगी तेजस्विनी, ठीक है। अगर बात करी जाए तो ये तेजस्विनी के द्वारा इसकी मसाल दी गई, और साथ में लक्ष्य सेन के द्वारा, ठीक है। और लक्ष्य सेन आपको पता ही है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं हमारे लक्ष्य सेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है 38वें खेलों में यहाँ पे टोटल अगर बात करी जाए कि कितने खेल इसमें शामिल। अच्छा, एक इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे इसकी थीम की बात करी जाए, तो जो इसकी थीम होगी वो होगी ग्रीन गेम्स। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ग्रीन गेम्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ कि इसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, तो खेलों की बात करी जाए तो इसमें कितने खेल शामिल किए गए थे? इसमें 35 खेल शामिल किए गए थे, ठीक है। अब इन स्टेट की मैं अलग अलग की आपसे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे 38वें गेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। देखो, पहली बात तो ये है क्या चीज़, अगर बात करी जाए कि भारत टैक्स 2025 है ना, अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो ये चंडीगढ़ में उद्घाटन किया है, पुणे में, ग्रेटर नोएडा में या फिर अहमदाबाद में। देखिए, बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, भारत टैक्स 2025 की। इसका उद्घाटन किसने किया है, ये किया है केंद्रीय मंत्री जो हमारे गिरिराज सिंह है, इनके द्वारा उद्घाटन किया है। किया कहाँ पर है, ये किया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे किया है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए, और ये जो अगर गिरिराज सिंह है कौन, तो ये ना हमारे कपड़ा मंत्री हो जाएंगे, यानी कि टेक्सटाइल मंत्री कह सकते हैं इनको। ये कौन है, टेक्सटाइल मंत्री हैं। ठीक है, ये कौन है, ये है टेक्सटाइल मंत्री। ठीक है, ये हमारे टेक्सटाइल मंत्री हो जाएंगे, या कपड़ा उद्योग मंत्री भी कह सकते हैं ना। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि ये इसका कौन सा संस्करण होगा, तो ये भाई इसका होगा दूसरा संस्करण होगा। ठीक है, सेकंड एडिशन इसका होने वाला है, जो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम में। कहाँ पे हुआ है, ग्रेटर नोएडा में भी भारत जो मंडपम है, इस भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, चलिए दिल्ली में। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे भारत मंडपम में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हाल ही में बायोलंपी वैक्सीन इसके लिए किसे केंद्रीय औद्योगिक मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाण मिला है। तो मतलब इसको कह दिया है कि भाई हाँ, ये जो है वैक्सीन, इसको क्वालिफाइड कर दिया है। ये बायो यहाँ पे बाबा योबेट कंपनी की वैक्सीन है, या फिर इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, या फिर यहाँ पे रैन वैक्सीन लैब ने, या सांता बायोटेक्स लिमिटेड ने। अगर यहाँ पे बायोलंपी वैक्सीन की बात करूँ, तो ये बायोलंपी वैक्सीन जो है, ये बायोबायोटेक कंपनी ने बनाई है। ठीक है, पहली बात तो है, इसको इसने तैयार किया है, और भाई इसको लाइसेंस दे दिया है इस कंपनी ने। ठीक है, और ये होगी किसके लिए, तो ये जो वैक्सीन बनाई है इसने, ये जो मवेशी हैं या मैं कहूँ पशु हैं, इन मवेशियों के लिए ये वैक्सीन होने वाली है। अच्छा, इनके लिए कौन सी बीमारी होगी, अगर बात करी जाए तो इनके लिए LSD के लिए, LSD यानी कि मैं कहूँ कि लिम्फोसाइट्स स्किन डिजीज़ के लिए, यानी कि ये जो है लिम्फोसाइट स्किन डिजीज़ जो है, स्किन डिजीज़, इस स्किन डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाई गई है। यानी कि आपने जो है बहुत लंपी वायरस देखा होगा, या लंपी, तो ये इसके लिए बनाई गई है। ठीक है, पशुओं में जो गांठ बन जा रही थी उसके लिए, और लगभग यहाँ पे 2 लाख मवेशियों की मौत इससे हो गई है ना। तो इन मवेशियों के लिए यहाँ पे वैक्सीन को, इसको जो है क्या बोलते हैं, लाइसेंस दे दिया गया है। तो आप देखेंगे ये स्किन के लिए वैक्सीन हो जाएगी पशुओं के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक या कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, अगर इस सवाल की बात करूं कि यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है एक, ठीक है, क्या हुई है अगर बात करें तो भाई यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे मैं बात करूँ क्या बोलते हैं कि एक समिट की बात कर रहे हैं, ये है आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, गवर्नमेंट समिट की बात करूँ तो एक समिट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई कहाँ पर है, ये कहाँ हुई है, ये हुई है दुबई में। ठीक है, ये दुबई में हुई है, यानी कि UAE की बात करें यहाँ पर ये समिट होती है। ठीक है, कब से कब तक चलती है अगर बात करी जाए तो ये कब से कब तक चलती है, ये चलती है 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच रही है। इसमें जो स्टूडेंट्स गए थे, अच्छा इसकी थीम क्या थी, इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, इसकी थीम क्या रही थी, तो शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट इसकी थीम रही थी। ठीक है,
सेविंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, ये इसकी थीम रही थी। अब देखो यहाँ पे जो ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है इस समिट के द्वारा, अगर बात करें कि यहाँ पे जो ये ग्लोबल बेस्ट ए गवर्नमेंट अवार्ड मिला है 2025 का, ये मिला है। तो अगर देखें तो जो भारत के छात्र थे, भारत के 3 छात्रों को मिला है। भारत के 3 छात्र थे, कौन कौन थे? एक थे यहाँ पे सागर, दूसरे जो हैं इसमें शामिल वो हैं अभिनव, और जो तीसरे स्टूडेंट हैं वो हैं अनुष्का। इन तीनों को मिला है और इन तीनों ने क्या है? कांस्य पदक। तो इन्हें कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए सबमिट हो रही है। चलिए अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 10 कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और ये ना आपके लिए, ये सवाल आपके लिए आएगा ही आएगा, स्टार मार्क करना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया है 2024 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुल देश हैं, अगर इसमें बात करूँ कि इसमें कुल देश तो हैं 180, 180 तो इसमें कुल देश हैं। इन 180 कुल देशों में से भारत को जो स्थान मिला है, भारत की बात करी जाए तो भारत को स्थान मिला है 96। अच्छा, ये तो 2024 में स्थान मिला है। अब अगर मैं बात करूं कि भारत को 2023 में कौन सा स्थान मिला था, तो जो इंडिया को 2023 में स्थान मिला था वो मिला था 93। मतलब हमारी और भी स्थिति खराब हो गई है। हाँ, हम थोड़े और भी स्थिति हमारी खराब हो गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई पहले स्थान पे कौन रहा था, तो जो पहले नंबर पे रहा था वो रहा था हमारा डेनमार्क। कौन सा है? पहले नंबर पे रहा है डेनमार्क। और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? 96। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।